पुलिस स्टेशन का माहौल पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। तभी देव मल्होत्रा बेहद आत्मविश्वास के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही हर कदम की योजना बना रखी हो। दूसरी तरफ वे सभी लोग जिन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था, उम्मीद भरी नज़रों से देव की तरफ देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि अगर इस समय कोई उनकी मदद कर सकता है तो वह सिर्फ देव ही है। लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि देव सिर्फ उनका साथ देने नहीं आया है, बल्कि उसके मन में एक ऐसा राज छिपा है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। इंस्पेक्टर ने फाइलें टेबल पर रखते हुए गंभीर आवाज़ में कहा, हमने सारे दस्तावेज तैयार कर दिए हैं, अब बस आप सभी यहाँ साइन कर दीजिए। जैसे ही ये औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, आप सब यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। कई घंटों से उनके चेहरे पर जो चिंता साफ दिखाई दे रही थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन उसी समय देव की नज़र पुलिस स्टेशन के एक कोने में रखे उन दस्तावेजों पर पड़ी जिन पर शायद किसी और का ध्यान नहीं गया था। उसने एक पल के लिए चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हर कोई बातचीत में व्यस्त था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। देव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम बिल्कुल सामान्य थे ताकि किसी को कोई शक न हो। उसने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर से कुछ सामान्य बातें करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर भी पूरी तरह निश्चिंत होकर उससे बातचीत करता रहा। लेकिन उसी दौरान देव की नज़र बार बार उस महत्वपूर्ण सबूत पर जा रही थी जो अगर पुलिस के हाथ में रहता तो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। देव अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे अपने लोगों को बचाना है तो उसे यही मौका इस्तेमाल करना होगा। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान बनी हुई थी। कुछ ही पलों बाद इंस्पेक्टर का ध्यान दूसरी तरफ गया। यही वह मौका था जिसका देव को इंतजार था। उसने बेहद सफाई से वह जरूरी सबूत अपनी फाइल के बीच छिपा लिया। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को इसकी भनक तक नहीं लगी। देव ने बिना किसी हड़बड़ाहट के फाइल बंद की और बिल्कुल सामान्य तरीके से वहीं खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कमरे के दूसरे कोने में लगी एक कैमरे की लाल बत्ती लगातार जल रही थी। क्या उस कैमरे ने उसकी पूरी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी, या फिर किस्मत इस बार भी उसका साथ देने वाली थी? यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। उधर सभी लोगों ने एक एक करके दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग जा सकते हैं, मामला फिलहाल यहीं खत्म होता है। ये सुनते ही सबने राहत की सांस ली। सिया आगे बढ़ी और भावुक होकर बोली, मिस्टर देव मल्होत्रा, आपने आज हमारे लिए जो किया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अगर आप आज हमारे साथ नहीं होते तो शायद हम कभी इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाते। देव ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में अभी भी वही राज घूम रहा था जिसे उसने कुछ मिनट पहले अपने साथ बाहर निकाल लिया था। जैसे ही सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, माहौल थोड़ा हल्का होने लगा। तभी एक महिला गुस्से से उनकी तरफ बढ़ी और ताने मारते हुए बोली, मैं देखती हूँ अब कौन करेगा नायरा से शादी। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ बदनामी ही बदनामी लिखी है। उसके शब्द सुनते ही माहौल फिर से तनाव से भर गया। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। लेकिन तभी देव उसके सामने आकर मजबूती से खड़ा हो गया। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, किसी की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। देव की बात सुनकर नायरा के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद लौट आई। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली गाड़ी के अंदर बैठा एक रहस्यमयी व्यक्ति उन सभी को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने धीरे से फोन उठाया और सिर्फ इतना कहा, पहला कदम पूरा हो चुका है, अब असली खेल शुरू होगा। यह सुनते ही साफ हो गया कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद भी खतरा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब वह लड़ाई शुरू होने वाली थी जिसमें हर राज एक एक करके सामने आएगा। हर रिश्ते की परीक्षा होगी और हर किरदार की असली पहचान दुनिया के सामने आएगी।